देखिए अभी तक मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान यही हमारी जो पोलिंग थी, जो ओपिनियन पोल था एग्जिट पोल, उससे इधर जा रहे हैं। बाकी झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में सब जगह स्वीप सर। और महाराष्ट्र में नुकसान दिख रहा देखिए यूपी बिल्कुल अप्रत्याशित है। समाजवादी पार्टी को इतनी सीटें आएंगी, 30 से ज्यादा सीटें आएंगी, गठबंधन को किसी ने कल्पना नहीं की थी। यूपी में वो हो रहा है। हरियाणा पूरी तरीके से कांग्रेस का हो जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था, अनुमान लगाया था। ऐसा इस वक्त हरियाणा में होता हुआ दिखाई दे रहा है। राजस्थान में 2-3 सीटों की बात चल रही थी कि शायद कांग्रेस अच्छा करे। कांग्रेस पार्टी 8-10 सीटों पर अच्छा कर रही है। तो बीजेपी को हरियाणा से और राजस्थान से बहुत बड़ा नुकसान, यूपी से बहुत बड़ा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में बराबरी की टक्कर प्रेडिक्ट की गई थी, उसमें एज एनडीए को दिया गया था, लेकिन वहां बिल्कुल कांटे की और बिल्कुल बराबरी की लड़ाई चल रही है। पश्चिम बंगाल के नतीजे अभी जो ट्रेंड्स दिख रहे हैं वो काफी डिसअपॉइंटिंग होंगे शायद बीजेपी के लिए। पश्चिम बंगाल में बहुत अच्छा करने की उम्मीद लगा के बैठी हुई थी बीजेपी, लेकिन अभी जो टैली मैंने देखी है उसमें शायद अभी भी वो 25 प्लस टीएमसी है। टीएमसी 25 प्लस ऑलरेडी ट्रेंड में दिख रही है। कर्नाटक में 8-10 सीटों के फेर में इस वक्त कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है। 8-10 सीटें कर्नाटक में भी ले सकती है। ये सारे स्वीप वाले राज्य थे। देखिए भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा स्पष्ट है, ये जिस तरह के ट्रेंड है उससे एक स्पष्ट बात है कि एक साइडेड इलेक्शन नहीं हो रहा है। विपक्ष जो है वो अच्छी खासी टक्कर दे रहा है। पहली बात तो है कि ईवीएम ठीक काम कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। और दूसरी बात डीएम ठीक काम कर रहे हैं, और तीसरी बात लोकतंत्र किसी तरह खतरे में नहीं है। सर एक बात और, ये 2014 और 2019 का पहला चुनाव है जहां भारतीय जनता पार्टी को 10 बजे कहना पड़ा है कि शुरुआती ट्रेंड थे, अभी वेट करना पड़ेगा। यहाँ देखिए उड़ीसा, देखिए 13-5, तो उड़ीसा में बीजेपी के गेन्स अच्छे हैं। आंध्र प्रदेश में देखिए तो 13 और 4 और मतलब ये भी एनडीए के तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कर्नाटक में भी 19 पर आगे चल रही है बीजेपी। जी 19-3, तो 22 है उनके 28 में से 3 जेडीएस के भी हैं। 25 है। सौरभ मेरे ख्याल से टीडीपी एनडीए का सबसे मजबूत घटक बन के निकलेगा, क्योंकि बाकी जो नीतीश कुमार ठीक कर रहे हैं, लेकिन चाहे वो एनसीपी हो चाहे वो शिंदे हो, वो ठीक नहीं कर रहे हैं। तो टीडीपी एक बड़ा एनडीए का घटक बन के निकलेगा इस बार, लगता है। फिर मैं कह रहा हूं कि ज्यादा अभी सब कुछ निर्भर कर रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश को ये तय करना है कि अगर इसी तरीके से बिल्कुल बराबरी वाला मामला रहा तो कुछ नहीं कहा जा सकता। ये देखिए आपके सामने भी अब नंबर्स आ गए हैं। एनडीए 44, बीजेपी के अपने 42, 2 आरएलडी के, और सपा उस वक्त 35 पर, ऑपोजिशन इस वक्त 35 पर है। तो 44 और 35 वही ना जो फर्क आ रहा है, धीरे धीरे फर्क आ रहा है। यूपी के बारे में एक खबर जो है वो ये है कि यूपी में अभी भी ज्यादा मतलब ये बीजेपी के लिए अच्छी खबर है कि ज्यादा पोस्टल बैलेट्स के बियॉन्ड नहीं गिनती बढ़ी है। अच्छा, ऐसा अभी किसी ने मुझे फोन पे बताया है कि वहां पे ईवीएम्स का बहुत स्लो चल रहा है। तो बीजेपी के बताने वाला आपको बीजेपी समर्थक था या कांग्रेस समर्थक था? बीजेपी विरोधी था। बीजेपी विरोधी था। हाँ। अच्छा। so it can still change. Okay. it will change, it is likely to change, क्योंकि देखिए धीरे धीरे उसी तरफ जा रहा है, क्योंकि इतना अप्रत्याशित एग्जैक्टली लेकिन राजस्थान समझ में आता है, हरियाणा फिर भी आप समझ आता है। हरियाणा 50-50 था, लेकिन ऐसा हो हरियाणा, जाता है ये समझ मैं बताऊं, हरियाणा तब भी समझ आता है, क्योंकि देखिए जब मैंने इसमें एक ही है जो बिल्कुल ही सारी जो वहां की माहौल के हिसाब से अगर कहीं बदलाव दिख रहा है तो उत्तर प्रदेश में। हरियाणा में भी था, वहां पे सरकार के खिलाफ कई माहौल बना हुआ था कि भाई ये है, जाट कंसोलिडेशन का एक अपना विषय था। लेकिन यूपी का जो दिख रहा है वो उसकी कल्पना मुझे नहीं लगता किसी को गया नहीं था इस इलेक्शन में, लेकिन जो लोगों से बात करके एक स्टेट वाइज लिस्ट बनाई थी, ऐसे ही सब शौक में जैसे बनाते हैं, उसमें मेरा यूपी का आंकड़ा 50 का था। तो भाजपा का देखिए 226 पर बीजेपी की अपनी टैली आ गई, 93 पर कांग्रेस है इस वक्त। 226 और 93 बीजेपी को आना है अपने दम पर 272 के पार। कांग्रेस देखिए कहां तक जाती है। 272 के लिए तो गाड़ी अभी काफी पीछे छूटी हुई है। 97 तक जानी चाहिए, मैंने जैसे कहा 226 आ जाएगी। अभी आप यूपी के जो परिणाम देखेंगे उसमें धीरे धीरे जो है सब में बढ़ते हुए देखेंगे। अगर आज मैं थोड़ा ज्यादा बोलता हूं तो मुझको अलाउ होना स्वाभाविक तौर पर, क्योंकि उस दिन मैं ही अकेला अलग। देखिए हाँ ये बात सही है। संजीव जी कंसिस्टेंटली 3 दिन से कह रहे हैं बीजेपी के 272 इन क्वेश्चन है। और कांग्रेस 97 है। 97 कांग्रेस के लिए भविष्यवाणी की थी संजीव जी ने। बट वो ऐसे ही मतलब ये रैंडम सी लिस्ट बनाई थी। मैं अपने बिना बात ज्यादा ज्ञानी नहीं बताऊंगा, ये जो मेरे सोच के अनुसार थोड़ी बहुत भाई आपकी अदालत में दूसरे कटघरे में इनको भी खड़ा कर दीजिएगा ना। हिमाचल प्रदेश 4 पर, 4 सीटों पर बीजेपी आगे हो गई है।
फिर यूपी कंगना में राउत का 38-33 भी हो रहा था की कि लड़ाई वो हार चल रही है रही है सपा और बीजेपी के बीच आगे हो गई है। में। बिहार एनडीए की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र बिल्कुल बटा हुआ है इस वक्त। आप देखिए, अब इसमें एज जो है महाराष्ट्र में वो अब राहुल जी, लेकिन अब इधर हो गया, झुक गया है इंडिया अलायंस की तरफ महाराष्ट्र। नहीं वो ठीक है, पर मुझे लगता है अब भी उद्धव ठाकरे अपना अच्छा चुनाव लड़ रहे होंगे। अगर आप हाँ, उसमें- उद्धव अच्छा कर रहे हैं और एनसीपी मतलब वहां पे जो नुकसान हो रहा है बीजेपी से ज्यादा वो एकनाथ शिंदे पहुंचाते हुए दिख रहे हैं हाँ, फिलहाल तो अभी ये शुरुआत में। देखिए, ये तो महाराष्ट्र में माना जा रहा था ना कि उद्धव ठाकरे के प्रति कहीं ना कहीं सहानुभूति है। उद्धव ठाकरे के नहीं, ये प्रति अगर टैली आप बदल गई है सर। मुंबई की शिवसेना सारी शिंदे सीटों को भी 10 देखेंगे सीटों तो पर मुंबई शिंदे की भी सारी 10 सीटों वाले में पर 10 पर आगे हैं। 10 पे आगे चल रही है, वो भी अच्छा कर रहे हैं। और देखिए महाराष्ट्र कितनी में ये सीट लड़ रही है कहावत वो। चल रही थी कि शिवसेना आप घर में घुस जो के शिंदे है, वो मारेंगे कितनी वाली सीट चीज लड़ रही अपने है? घर में रख कर 14 या चलेंगे। 15 और 15 में से 10 जीत रही है वो। टैली अगर आप एक बार महाराष्ट्र की पार्टी वाइज टैली दे दीजिए पहले, तो उसमें हम लोग पार्टियों पर बात करेंगे। महाराष्ट्र पार्टी टैली दे दीजिए जरा। महाराष्ट्र में पार्टी वाइज बता दीजिए जरा। बीजेपी 11 पर है, शिवसेना शिंदे जो है वो 11 सीटों पर दिखाई दे रही है। शिंदे 10 पे दिख रहे हैं। शिंदे 10 पे। या शिंदे अभी 11 हुआ। शिंदे ने पढ़ते- 15 सीटें पे लड़ रहे हैं। अजीत जी 4 पे और 28 पे भाजपा लड़ रही है। तो ये महाराष्ट्र की 48 सीटों का आपके देखिए पूरा 48 की 48 सीटें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। ये देखिए अब आपके सामने है बीजेपी 11 है, शिवसेना शिंदे 10 पर है, एनसीपी 1 पर है। तो ये हो गया आपका 22 सीटें एनडीए की हो गई। दूसरी तरफ आप सारी जोड़ लीजिए अगर 10, 17, 18 और 8, 6, 24 उधर दिखाई दे रही है। शरद पवार ने कहा ही था कि 50% सीटें हम जीतेंगे, तो वो 24-25 सीटें इस तरफ और 24-25 इस तरफ बराबर का मुकाबला। जबकि उद्धव का तो परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है, 6 ही सीट पे आ रहे हैं वो, जबकि शायद वो 22 या 23 लड़े थे। सर कितने बीजेपी लड़े का थे? परफॉर्मेंस देखिए ना, 11 पर लीड है केवल महाराष्ट्र में। देखते जाइए, अभी देखते 28 पे लड़े हैं और शायद 28 पे लड़े नहीं, हैं। आप किसी को 28 और से जबकि 6। बीजेपी आप किसी को ऐसे नहीं 28 रोक पे सकते बीजेपी हो, लड़ी जो है। देखना चाहे देखना अलाउड। हाँ, अभी अलाउड होना चाहिए 12 अगर बजे उनको तक। उद्धव को देखना है उद्धव को देखने दीजिए। नहीं, जो दिख रहा है हमें तो उसका विश्लेषण कर रहा हूँ। ये जानकारी लेके आए कि अभी ईवीएम की काउंटिंग स्लो चल रही है। तो कर्नाटक में 22-6 हो गया है। 22 पर एनडीए आगे है, 6 पर कांग्रेस और पार्टी ये आगे हमारे है। एग्जिट पोल से काफी मिलता फिर हुआ है। संभाल लिया है 22-24 हमने अपने बीजेपी ने। एग्जिट पोल में जी हाँ। दिया था, तो ये वही स्थिति बनती हुई दिख रही है। एमपी स्वीप है 29 बीजेपी। सो बेसिकली अगर यूपी टर्न होता है वापस तो काफी कुछ काफी रिस्पेक्टेबल कुछ हो मैनेज जाएगा हो जाएगा, एनडीए। काफी कुछ मैनेज हो जाएगा। महाराष्ट्र बराबरी का दिखाई दे रहा है आपको इस वक्त। कर्नाटक में फिर आपने एक बार फिर टाइट टर्न होगी, बीजेपी की तरफ चला गया है कर्नाटक एक बार फिर। यूपी लेकिन ऐसा स्टेट है बट कि वो हम नहीं हमें एक समझ में आ रहा चीज है। डेफिनेटली कह सकते हैं अभी के ट्रेंड्स के अनुसार कि भारत वापस नॉर्मल पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ गया है। जो 14 से 24 एक एबरेशन था कि इतनी जबरदस्त मजबूत एक पार्टी का एक आधिपत्य सत्ता पे और राजनीति पे, उसकी बजाय जो यूजुअली भारत में चलता है कि एक मिली जुली सी थोड़ा उतना स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं सेंटर में, उस तरफ हम वापस बढ़ते हुए दिख तो रहे यानी हैं। एक बार फिर से जाति और ये तमाम कॉम्बिनेशन। ये तो उल्टा है। आप ये कहना चाहती हैं कि उससे पहले सिर्फ जाति हावी थी नहीं नहीं देश नहीं में? सर, क्योंकि अभी कहा जा रहा था कि वन स्टेट्समैन मोदी जी के नाम पर भी वोट जो है उसमें भी आप ऐसा है, ये आप इसको ये aberration कहना चाहती हैं मानना मुझे नहीं 2014 से लगता पहले अच्छा देश एग्जिस्ट नहीं करता नहीं, था, नहीं, मैं बिल्कुल या नहीं, मैं सब आपसे गड़बड़ पूछना था चाहती हूँ, आपसे यहाँ, ऐसा समझना नहीं चाहती था। हूँ। नहीं संजीव, 2014 से पहले 30 साल तक देश में कोएलिशन सरकारें थी जी। 1984 के बाद में कोई भी सरकार अपनी मेजोरिटी के दम पर नहीं बनी थी। तो जब नरेंद्र मोदी ने सरकार बनाई 282 सीट पर, तो कोई लैंडस्लाइड नहीं था। 282 ऐसा नहीं था कि बहुत कमाल है जैसे आजकल हम बात करते हैं, लेकिन 282 सीटों पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना 30 साल बाद, ये अपने अपने बड़ी बात थी। और 2019 में उन 282 को बढ़ा के 303 तक ले जाना, ये बड़ी बात उससे भी थी। बड़ी बात थी। तो लेकिन मेरा उसमें सिर्फ लेकिन इतना ये था- चीजें हमेशा टिकी रह सकती है ऐसा नहीं है। ये बड़ा देश है, अलग अलग राजनीतिक दल हैं, अलग अलग लेकिन- विचारधाराएं हैं, लेकिन जातिगत रजत जी, समीकरण है। 289 और 303 के साथ राजीव गांधी जैसी 405 की सरकार जैसे बिहेव करना, वो भी एक अतिशयोक्ति थी।